Welcome friends, I'm back with another good video. Let's get started. So today we are talking about random forest. हम उसको कह सकते हैं कि डिसीजन ट्री कोई सब पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, यानी कि रैंडम फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो उसमें से हमने इसको रैंडम फॉरेस्ट नाम दिया है क्योंकि उसका मेन एजेंडा है हम बहुत सारे डिसीजन ट्री इसमें यूज़ करने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास एक मेन डेटा सेट है ये, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेटा सेट को हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से 3 डिफरेंट डेटा सेट हमने लिए, 1, 2 एंड 3। ओके, 3 डेटा सेट हमने ले लिए। फिर फर्स्ट डेटा सेट का हमने एक डिसीजन ट्री बनाया, यानी कि वेदर दिस मूवी इज गुड और बैड, यानी कि गुड और बैड। या दूसरे को भी यही डिसीजन देने के लिए हमने कहा कि वेदर गुड और बैड, वेदर दिस मूवी इज गुड और बैड। और थर्ड, नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज जनरेट हो सकते हैं और सबको इंडिविजुअल डिसीजन देना है, ठीक है, क्योंकि हर एक डेटा सेट का अलग डिसीजन ट्री यहाँ पे क्रिएट होगा और उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। मेजोरिटी वोट जिसी को भी मिलेगी, यानी कि मेजोरिटी मिलता है गुड तो हमारा डिसीजन रहेगा गुड, बेड तो बेड रहेगा। सो डिसीजन बेस्ड ऑन वोटिंग मेजोरिटी पे डिफाइन होगा, जिसको कहते हैं हम रैंडम फॉरेस्ट। समझते एक एग्जांपल से, which movie is based in 2020? So we are having two options, whether war movie or Hindi medium movie or English medium movie. So we are having Hindi medium, English medium, two. Okay, तो we are having मैं मेरे एक फ्रेंड से पूछता हूँ तो वो कुछ आंसर देता है, दूसरे फ्रेंड से पूछता हूँ तो वो कुछ आंसर देता है। तो इस फ्रेंड ने कहा हिंदी मीडियम अच्छी, इसने कहा इंग्लिश मीडियम, इसने कहा हिंदी मीडियम अच्छी, चौथा ने कहा हिंदी मीडियम अच्छी है, 5 ने कहा इंग्लिश मीडियम अच्छी। तो मैं 25-30 फ्रेंड से पूछूंगा और उनका डिसीजन लेके मेजोरिटी काउंट करूँगा कि भाई 25 में से मेरे को 15 ने कहा कि इंग्लिश मीडियम अच्छी है, तो मेरा डिसीजन क्या रहेगा कि इंग्लिश मीडियम मूवी अच्छी है। दिस इज हाउ द रैंडम फॉरेस्ट विल वर्क। ओके, so this is the theory part of the random forest. Let's move to the coding part. Okay, so before going into this, sklearn random forest classifier को देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो random forest is a meta estimator for that fit a number of decision tree classifier on various सब सैंपल जो हमें कहते हैं सब सैंपल में इसको डिवाइड करके उसमें फिट करते हैं। ओके, एंड एवरेजिंग टू इम्प्रूव द प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी एंड कंट्रोल द ओवरफिटिंग। और उसका क्या एवरेज लेते हैं कि भाई एवरेज कौन सा मेजोरिटी कौन सी है वो लेते हैं, ठीक है। तो उसका एट्रीब्यूट रहते हैं एन एस्टिमेटर, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने चाहिए, यहाँ पे 100 है तो 100 लेगा। ओके, फिर इन यहाँ पे क्राइटेरिया जो है उसका गिनी एंड एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन के लिए कि भाई स्प्लिटिंग की क्वालिटी किस पे डिपेंड है। तो क्राइटेरिया आर गिनी फॉर द गिनी इम्प्योरिटी एंड एंट्रोपी फॉर द इंफॉर्मेशन गेन। और दूसरे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, रैंडमनेस है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अभी हम कोडिंग पे जाते हैं। सबसे पहले ये लोड डिजिट डेटा सेट ही है जो हमने पढ़ा था कि डिजिट को लोड करवाते हैं, हैंड रिटन डिजिट। पांडा को लोड किया, इंपोर्ट sklearn डेटा सेट में से कौन सा इंपोर्ट किया, लोड डिजिट। उसका डिजिट नाम के वेरिएबल में उस लोड डिजिट पर फंक्शन को स्टोर कर दिया। डेटा, इमेज एंड टारगेट है, ठीक है। बेसिकली एरे फॉर्म में स्टोर होते हैं ये 64 डायमेंशन में, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई प्लॉट प्लॉटिंग के लिए लिया, PLT ग्रे स्केल इमेज डिफाइन की, 0, 1, 2, 3, 4 तक इमेज मैट सोर्स से हमको डिस्प्ले होगी कौन सी इमेज है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4 डिस्प्ले हुई। डेटा फ्रेम में से डिजिट का डेटा हमने प्रिंट करवाया, ठीक है, 0, 0, 0, 1 ये डेटा प्रिंट करा क्योंकि 64 डायमेंशनलिटी है तो यहाँ पे दिखाएगा 5 रोज है क्योंकि यहाँ पे, और 64 कॉलम्स है उसकी। टारगेट वाली जो भी कॉलम है वो डिजिट डॉट टारगेट है, जिसमें टारगेट है कि वेदर नंबर इज 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 से 11 तक क्या किया है, उसकी रोज ली है 0 से 11 तक, देखिए, ठीक है। फिर हमको ट्रेनिंग करने की और टेस्टिंग के लिए जो स्प्लिटिंग है उसके लिए हमारा
ओरिजिनल डेटा सेट में से ड्रॉप कौन सा एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टारगेट, क्योंकि उसको हम ट्रेनिंग में भेजेंगे, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो हमने ट्रेन ट्रेस स्प्लिट किया, ये आपको पता है। एक्स में क्या है हमारे, जो भी लेट्स से उसको कहते हैं, ये देखिए डेटा इमेजेस है, और टारगेट में क्या है, टारगेट हमारा जो भी आउटपुट होगा वो है, ठीक है, ओके। साइज क्या है, टेस्टिंग की साइज 15% जो भी डेटा होगा वो हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होगा, और 85% ट्रेनिंग के लिए। sklearn.ensemble में से क्या इंपोर्ट करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हम इंपोर्ट करते हैं। एक वेरिएबल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का, और एन एस्टिमेटर आपको पता है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज कितने चाहिए हमको, 20 ट्रीज चाहिए डिसीजन ट्री। फिर हमने मॉडल को ट्रेन किया डॉट फिट मेथड से, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। एक्स में हमारा जो भी इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टारगेट है, जो भी कौन सी इमेज क्लासीफाई करता है वो है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में इतने सारे एट्रीब्यूट्स है, वो आप देख लेना कौन कौन से एट्रीब्यूट है, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, एस्टिमेटर, रैंडम स्टेट, वो रैंडमनेस रहती है डेटा में, ठीक है। तो ये मॉडल हमको कितनी एक्यूरेसी देता है, तो rf.score से हम एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको टेस्टिंग में x और टेस्टिंग में y 97% एक्यूरेसी देता है ये मॉडल, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये मॉडल। प्रेडिक्ट करते हैं, x टेस्ट को प्रेडिक्ट किया यहाँ पे, ओके, टेस्टिंग सेट को, और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि इमेज में हम ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते कि प्रेडिक्शन क्या है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से देख सकते कितना मिस क्लासीफाई हुआ है। तो sklearn मैट्रिक्स में से इंपोर्ट क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कॉम नाम के एक वेरिएबल में हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को स्टोर किया, जिसमें एक्चुअल टारगेट वैल्यू और प्रेडिक्टेड टारगेट वैल्यू दोनों को लिया, और कॉम को हमने रिप्रेजेंट किया एरे का फॉर्म में। लेकिन उसमें हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके लिए हीट मैप की मदद से सीबॉर्न को यूज करके हमने हीट मैप प्लॉट किया है। तो इनलाइन, मैटप्लॉटली, पाइप्लॉट, सीबॉर्न, लेंथ एंड विड्थ दी है उसकी। कॉम ये क्या है, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का वेरिएबल, ये यहाँ पे लिया है। प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, ट्रूथ वैल्यू वाई एक्सिस पे है। तो देखिए ये रहा हमारा प्लॉट, इसको समझते हैं। तो ये कह रहा है कि 0 ट्रूथ वैल्यू 21 बार 0 ही उसने प्रेडिक्ट की, और 0 ही उसकी ट्रूथ वैल्यू थी, तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब उसकी ट्रूथ वैल्यू 6 थी, लेकिन उसने प्रेडिक्ट किया 0 एक बार। हमारी ट्रूथ वैल्यू 8 थी, हमारे मॉडल ने उसको 1 प्रेडिक्ट किया एक बार। फिर हमारी ट्रूथ वैल्यू 9 थी, पर हमारे मॉडल ने उसको 2 बार 5 प्रेडिक्ट किया है। तो ये थोड़ी बहुत मिस क्लासिफिकेशन हुआ है। अदरवाइज ये कह रहा है 3 थी प्रेडिक्टेड वैल्यू, 29 बार उसने 29 बार उसने सही प्रेडिक्ट किया है। फिर 6 थी हमारी वैल्यू, हमारे मॉडल ने 32 बार सही प्रेडिक्ट किया 6 को। तो इसकी मदद से हम इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बार क्लासीफाई सही हुआ है और कितनी बार मिस क्लासीफाई हुआ। तो प्रेडिक्टेड है, यहाँ पे ट्रूथ है, तो इससे आप ये देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, हमारी ट्रूथ वैल्यू 3 थी, लेकिन हमारे मॉडल ने उसको 5 क्लासीफाई किया एक बार, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट। आई होप आपको पता चल गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। उसको मेरी कोड जो है गिटहब में मिलेगा, उसको कॉपी कीजिए, उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, उसमें सीखिए। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय, ओके।